Hello friends, welcome to the Devgun classes, the educational and professional classes for all competitive exams and for the school students too. NCERT का रेफरेंस है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे NCERT के इंक्लूडेड हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है, स्कूल के स्टूडेंट्स हो या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स। आज हम लोग जो है क्लास 7 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस चैप्टर को। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट है लीव्स के ऊपर, फिर फोटोसिंथेसिस एल्गे में कैसे होता है वो जानेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो और न्यूट्रिएंट्स है उसका सिंथेसिस प्लांट्स में कैसे होता है वो पढ़ेंगे। पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्टोट्रॉफ्स और सिम्बायोटिक जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस हैं हम उसे भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। चलिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर फूड। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, सबको ज़रूरत होती है फूड की, ठीक है। सबको फूड की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, जैसे कि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, मटेरियल की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनके जो बॉडी पार्ट्स डैमेज होते हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसके बाद बहुत सारे अदर लाइफ प्रोसेस हैं उनके लिए, डेली की प्रोसेसेस के लिए जो हम करते हैं उसके लिए, हमारे बॉडी के प्रोसेस के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपिरेशन, सब के लिए, इन सब चीज़ों में हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, ठीक है। एनर्जी जो हमें मिलती है फूड से मिलती है। और फूड क्या है? न्यूट्रिशंस हैं जो फूड में होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Plants are capable of making their food themselves, but human and animal cannot. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकते, एनिमल्स नहीं बना सकते, ठीक है। ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं, और एनिमल और जो ह्यूमन बीइंग है वो जो है डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। अब न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? जो भी फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जिस फूड में होता है वो फूड फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो जो हमारा फूड है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, हम सभी जानते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन होने से ही तो हमें एनर्जी मिलेगी, जिससे हम अपने जो भी बेसिक लाइफ प्रोसेस है उसे कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं अलग अलग सोर्स हैं इनका, ठीक है। वाटर, मिनरल, विटामिन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सबका होना हमारे फूड में बहुत ज़रूरी है, तभी एक वो बैलेंस डाइट बनता है, और जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, हम लाइफ प्रोसेस करते हैं, अपने बॉडी को रिकवर करते हैं, और सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो न्यूट्रिशन है, हमने जान लिया न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और अब हमें न्यूट्रिशन जो है कैसे कैसे मिलता है ये जानना भी ज़रूरी है। द मोड ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड बाय अ लिविंग बीइंग एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज टर्म एज न्यूट्रिशन। मैंने अभी बताया, जो हम फूड को कंज्यूम करते हैं, लिविंग बीइंग जिसका यूटिलाइज करते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और हम जो ये न्यूट्रिशन है, हम जो ये फूड है, किस किस मीडियम से लेते हैं उसे देखेंगे। चलिए देखिए, न्यूट्रिशन के बेस पे जो है दो कैटेगरी बनाई गई है, एक है आपका ऑटोट्रॉफ, दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स ऑटो एंड ट्रॉफ। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स फीड, यानी कि जो अपना फीडिंग खुद करें, जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाएं, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स में भी फिर दो टाइप्स के होते हैं, एक जो होता है आपका फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है आप सभी जानते हैं प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स जो हैं अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और ये
अदर के लिए भी क्या है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मेटल्स के ऊपर रस्टिंग होती है ना, तो वो रस्टिंग क्या है, मेटल्स पे जो है ना बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो उस पर रह के उसे क्या करते हैं, उसे ख़राब करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये हमारा आता है आपका कीमोसिंथेसिस के अंदर, जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके क्या करते हैं, अपना सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो फूड को इनटेक करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आते कौन कौन से हैं, आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन आपके जो प्लांट्स होते हैं वो आते हैं। और ये जो है न्यूट्रिशन किस फॉर्म में लेते हैं, एनिमल की फॉर्म में, प्लांट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। और एक और चीज़, हेट्रोट्रॉप्स में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे देखेंगे एनिमल, ह्यूमन बीइंग आता है, एनिमल आते हैं, आपके जो है पैरासाइट्स आते हैं, इन्हें हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। Autotrophs. In autotrophs mode of nutrition, the living being produce their own food in the presence of simple substance. Autotrophs mode वो होता है जिसमें जो लिविंग बीइंग अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, जो खुद से अपना फूड बनाएंगे उन्हें हम ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट खुद करें, अपने आप को न्यूट्रिशन खुद प्रोवाइड करें। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ट्री, ठीक है। ये अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं और ये खुद इस तरीके से प्रिपेयर होते हैं कि दूसरों का भी न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग बीइंग कंज्यूम प्लांट्स और एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये जो है क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। क्यों, क्योंकि हेट्रो का मीन्स होता है अनदर और ट्रॉप्स का मीन्स होता है नरिशमेंट, जो नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं, आपके ह्यूमन बीइंग आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स का मीनिंग, कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब हम पढ़ते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स के कौन कौन से मोड्स हैं, किन किन को हम हेट्रोट्रॉप्स में रखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है हमारा, वो है हमारा हार्बीवोरस, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। आपने बहुत सारे एनिमल्स अपने आसपास देखे होंगे, जैसे कि गॉट हो गया, शीप हो गया, डियर हो गया, जो कि कंप्लीटली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं हार्बीवोरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कार्निवोरस, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा लायन, और आपने टाइगर देखा होगा, फॉक्स देखा होगा, ये सब क्या करते हैं, ये फीड करते हैं अदर एनिमल्स पे, यानी कि ये लोग अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं कार्निवोरस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो होते हैं जो कि बोथ प्लांट एंड एनिमल दोनों से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल बियर और ह्यूमन बीइंग भी सबसे बड़ा एग्जांपल है ओमनिवोरस का, ठीक है। तो ये जो तीनों ही कैटेगरी है ना, इन्हें हम होलोजोइक बोलते हैं, ठीक है। एक और नाम है इसका होलोजोइक। तो ये 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जो मेन है। उसके बाद अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, हम सब जानते हैं प्लांट ऑटोट्रॉफ्स हैं क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जो फूड जिस मेथड से बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, मिनरल, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर और जो मिनरल है इन सब का यूज़ करके प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है ये अपना फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आई होप समझ में आ गया होगा। प्लांट की लीव में जो क्लोरोफिल होता है ना, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर लेता है, सनलाइट लेता है,
ठीक है, CO2 लेता है और सॉइल से मिनरल और वाटर लेता है। इन सब का यूज़ करके, इनको सिंथेसाइज करके क्या बनाता है, फूड बनाता है। ठीक है, तो डिटेल में इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ से ये सनलाइट ले रहा है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, प्लांट का जो क्लोरोफिल है वो, और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर ले रहा है, और इसका यूज़ करके क्या किया उसने, देखिए फूड प्रिपेयर कर लिया जो लीव्स में यूज़ हो रही है, प्लांट यूज़ कर रहे हैं, और बदले में उसने ऑक्सीजन निकाला। हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज़ होता है और ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। प्लांट, अब वही जो मैंने आपको बताया वही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेता है, ठीक है, और वो कैसे लेता है, वो लेता है लीव से। लीव के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसे स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, और इसी स्टोमेटा से क्या है, CO2 प्लांट के अंदर जाता है। ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव एंड सराउंडेड बाय गार्ड सेल। और जो स्टोमेटा है वो कवर्ड होता है किससे, गार्ड सेल से। गार्ड सेल क्या होता है, गार्ड, नाम से पता चल रहा है ना आपको, गार्ड है ये डिसाइड करेगा कि स्टोमेटा के अंदर क्या जाएगा और स्टोमेटा से क्या वापस आएगा। यानी कि CO2 जाएगा और O2 वापस आएगा, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और O2 अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। फूड बनाते वक्त ऑक्सीजन को वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, प्लांट ऑब्जर्व वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ डीप पेनिट्रेटेड रूट इनसाइड द सॉइल, ट्रांसपोर्ट दैम टू द लीव ऑफ द प्लांट वेयर सिंथेसिस ऑफ फूड टेक प्लेस। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, सॉइल के अंदर जो मिनरल और वाटर होते हैं, क्या होता है, जो स्टेम्स होती है ना, स्टेम से साथ जड़ें जुड़ी होती है, जड़ें जो होती हैं वो अंदर जड़ों मिट्टी में गहराई तक होती हैं। ये जड़ें जो है मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और स्टेम के थ्रू लीव्स और अदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, और अपना फूड प्रिपेयर करती है। और जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ग्रीन पिगमेंट का ही है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट भी कैपेबल नहीं है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ये क्लोरोफिल ही है जो कैप्चर करता है सनलाइट को। ठीक है, और सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और उसका यूज़ करता है फूड प्रिपेयर करने में। ठीक है, आफ्टर दिस क्लोरोफिल होल्ड द सेल ऑफ लीव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। इन सबको सिंथेसाइज करके क्या कर लेते हैं, सनलाइट को जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स, सारा कुछ कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि फूड जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। ठीक है, और ये लीव में स्टोर हो जाती है, जो क्या करता है, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फूड जो है लीव में स्टोर होती है और लीव से अदर पार्ट में न्यूट्रिशन जाता है। देखिए यहाँ पे ये क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल को सेल गार्ड ने क्या किया हुआ है, सारा कवर किया हुआ है, यही डिसाइड करेगा अंदर क्या जाएगा और क्या नहीं। ठीक है, ये सेल गार्ड है। ठीक है, स्टोमेटा के ओपनिंग पे ही जस्ट सेल गार्ड होता है जो अंदर की एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करता है। ठीक है, एक यहाँ पे छोटा सा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जो खाना जो बनता है ना, जो प्लांट्स फूड बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट अगर लीव में प्रेजेंट है तो वो क्यों है, क्योंकि उस लीव में क्लोरोफिल है। ठीक है, तो इसी का टेस्ट हम यहाँ करेंगे। देखिए ये आयोडीन सोल्यूशन लिया हुआ है और 3 टाइप्स के अलग अलग लीव्स ली हुई हैं। ठीक है, देखिए एक ग्रीन है और एक जो क्या है आपका अदर कलर में है और एक आपका 3 टाइप्स ऑफ कलर है। इसमें देखिए आयोडीन डाला, तीनों में ही डाला। इसका कलर देखिए ब्लू हुआ, दैट मीन कि इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ही आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसका भी ब्लू हुआ, दैट मीन इसमें भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, और इसका नहीं हुआ, दैट मीन कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, यानी कि अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। ये वो प्लांट है जो कि अपना
सेल्फ न्यूट्रिशन नहीं करते, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ये पैरासाइट्स में आते हैं, ठीक है। और ये जो है देखिए अदर कलर है बट ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, पर ये अलग कलर के क्यों है फिर? क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल तो है लेकिन इसके अंदर एक अलग सब्सटेंस होता है अदर कलर का, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है ये कलर ग्रीन ना दिख के अदर कलर में दिखता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसका कलर ग्रीन नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो उनके अंदर जो वो पिगमेंट होता है ना, उन्हें हम बोलते हैं एंथोसाइनिन, ठीक है, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस इन एल्गे। आप लोगों ने एल्गे देखा होगा, आप लोग घरों में भी देखा होगा, जहाँ पे लॉन्ग टाइम तक पानी स्टोर रहेगा ना, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ना ग्रीन कलर हो जाता है। तो वो जो ग्रीन कलर है ना, वो ग्रीन कलर क्या है? एल्गे होता है, ठीक है। तो एल्गे जो ग्रीन कलर है उसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। तो उस एल्गे के अंदर भी कैपेसिटी होती है किसकी? फोटोसिंथेसिस करने की। तो देखिए हम वही पढ़ने वाले हैं। वी ऑफन ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ सम स्लिमी ग्रीन पैचेस इन वाटर ऑफ पॉन्ड और इट स्टेगनेंट वाटर। जहाँ भी रुका पानी है और पॉन्ड है, आप वहाँ पे देखेंगे ग्रीन पैचेस होते हैं, ठीक है। वो ग्रीन पैचेस इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। और ये ग्रीन पैचेस क्यों हो जाते हैं? पैचेस अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे विच कंटेन क्लोरोफिल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। यानी कि एल्गे का कलर ग्रीन होता है, वो क्यों होता है? वो उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम एल्गे बोलते हैं उसकी वजह से, और उसके अंदर क्लोरोफिल का अमाउंट होता है, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि प्रेजेंस होता है क्लोरोफिल का, इसीलिए जो एल्गे होते हैं कैपेबल होते हैं किसके लिए? प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेम वे जैसे कि प्लांट्स कर पाते हैं। उसी तरीके से ये भी करते हैं, सनलाइट का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, जैसे कि प्लांट्स करते हैं, ऐसे ही सेम तरीके से इनके अंदर भी होता है। देखिए ये एक एल्गे है, ठीक है, सनलाइट लिया इसने, CO2 लिया, ठीक है, वाटर तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि वाटर में ही वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ग्रो करता है, ठीक है। और क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, इसलिए वो ग्रीन होता है। तो सब चीज़ों को यूज़ करके ये भी ऑटोट्रॉफ्स के जैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंथेसिस ऑफ फूड प्लांट अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, की कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी तो फूड प्लांट को चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें का सिंथेसिस कैसे करते हैं, वो कैसे लेते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए we have seen so far that photosynthesis can only provide us with carbohydrates which contain carbon, hydrogen, oxygen। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस से जो फूड प्रिपेयर होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट किससे बने हुए हैं? 3 मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। ये कंपोनेंट है किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो फूड होता है प्लांट में वो इन 3 कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड सोर्स है फूड का प्लांट्स जो वो सॉइल से लेते हैं, सॉइल से वो लोग क्या क्या लेते हैं? फॉस्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर जो मिट्टी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और मिनरल्स, प्लस में वाटर लेते हैं। इसे वो ऑब्जर्व करते हैं किससे? रूट हेयर से, प्लांट का जो रूट होता है उससे ये ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसका वो सिंथेसिस करते हैं फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो अब जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं आप देखेंगे कि प्लांट में को भी 2 तरीके के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। एक होता है जो ज़्यादा अमाउंट में उसे चाहिए, जो क्वांटिटी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है प्लांट के लिए लार्ज क्वांटिटी में, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो ये मैक्रो है और वो माइक्रो है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है ना, वो उसको चाहिए होता है नाइट्रोजन, ठीक है। आउट ऑफ द मिनरल से जो सॉइल से जितनी भी चीज़ें अब्जॉर्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है ना वो होता है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा इनको ज़रूरत होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, बट जो प्लांट है वो जो है डायरेक्टली उसका यूज़ नहीं कर सकती। तो वो इसका यूज़ कैसे करेंगे?
तो देखिए क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, तो क्या होता है कि बैक्टीरियाज होते हैं जिसको हम रिजोवियम बोलते हैं, और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये लिग्यूमस प्लांट्स होते हैं ना, जो फलीदार सब्जियां होती हैं जैसे कि ग्राम्स होती हैं, पीज होती है, मूंग बीन्स होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं ये रिजोवियम्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, मिट्टी में डिजोल्व कर देते हैं। फिर इसको, इस नाइट्रोजन को जो नाइट्रेट की फॉर्म में मिट्टी में घुल गई है, प्लांट इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सॉइल मिट्टी में प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स जो है डायरेक्टली इसका यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका यूज़ करने के लिए क्या होता है कि जो हमें सॉइल में जो है ना, हमें लिग्मिनियस प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। इससे क्या होता है, जो लिग्मिनियस प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं रिजोवियम, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इसको ना मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। फिर जब हम इसमें क्रॉपिंग करेंगे ना, तो फिर जो प्लांट हम ग्रो करेंगे उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन मिलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो फलीदार सब्जियों को एक बार ग्रो कर लेना चाहिए ताकि जो उसका नाइट्रोजन है सॉइल में मिक्स हो जाए। देखिए ये है, ये आपका जो है रूट नोड है, लिग्यूमिनस प्लांट का रूट है, इसके अंदर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपके रिजोवियम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रहा है। क्यों, जो लिग्मिनियस प्लांट है उसे भी और ये जो रिजोवियम बैक्टीरिया है इसे भी, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और जब दो चीज़ों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बैक्टीरिया को फूड की ज़रूरत होती है, अपना खाना वो खुद नहीं बना सकते, तो वो इस लिग्मिनियस प्लांट से ले लेते हैं, और लिग्मिनियस प्लांट्स को ज़रूरत होती है किसकी, इस आपके नाइट्रोजन की, जिसको वो सिंथेसाइज कर पाएँ। तो देखिए रिजोवियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कराता है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब जो हम ज़्यादातर ना इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए सॉइल में जो है ना फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो होते हैं, रिजल्ट अच्छा देते हैं, लेकिन ये जो मिट्टी की जो है ना कैपेसिटी को ना ख़राब करते हैं। इसमें जो यील्डिंग फीचर होता है ना, यानी कि ग्रोइंग फीचर होता है क्रॉप्स को, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए इस लिग्मिनियस प्लांट्स का, ताकि जो नेचुरल तरीके से जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके जो बाकी का अदर पार्ट है, जो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।